हेलो एवरीवन, मैं आनंद शर्मा आज हिंदी मीडियम के लिए 1.3 एक्सरसाइज प्रश्नावली लेकर आया हूं। हिंदी मीडियम तक इंग्लिश मीडियम का जो भी कंटेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हिंदी मीडियम का आज मैं पूर्णतः हिंदी मीडियम के लिए एक लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें वास्तविक संख्या का 1.3 वाला जो चैप्टर है, 1.3 वाली जो एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.3, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। पूरी एक्सरसाइज कोशिश करेंगे पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, समय आपका ज्यादा नहीं लेते हुए आगे बढ़ते ही जाते हैं अपन, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि सिद्ध कीजिए कि √5 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो कर्णी 5 है ये अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी परिमेय संख्या? अपरिमेय। तो पहले बात तो समझोगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखो बेटा, परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, ये समझो पहले। आपको बताया गया होगा P/Q या फिर A/B इस फॉर्म में दी होगी, इस तरह से व्याख्या की गई होगी उसकी। P/Q या A/B, जहां पर P/Q तो Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है वो Q 0 के बराबर नहीं होगा, या फिर ये जो A/B है तो B जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो है यहां पर मतलब कन्नी में A लिखा हुआ है, तो ये A क्या होना चाहिए? ये A जो होना चाहिए, ये एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि A जो होना चाहिए वो एक तरह से प्राकृत संख्या होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि A जो है वो अपने आप से ही कटना चाहिए, मतलब A जो है मतलब 5 है, मान लो 2 है तो 2 अपने आप से ही कटना चाहिए। फिर 3 ऐसी संख्या ढूंढनी है, एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो खुद से ही डिवाइड हो, खुद से ही उसका क्या जाए, भाग जाए। जैसे 3 है तो 3 का 3/3, फिर 4 का तो 4/2 हो सकता है, ये नहीं करना है। फिर 5, तो ये सभी क्या होती है, ये सभी आपकी जिनको प्राइम नंबर बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अब प्राइम नंबर कब होगा इसका, 5 है तो ये कन्नी में 5 होगा, तो कन्नी में 5 क्या होगी, एक तरह से क्या होगा यहाँ पे कि ये एक तरह से ये परिमेय अपरिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक अलग चीज हो गई। अगर मान लो कि यहां पर क्वेश्चन दिया आपको कि कन्नी 5 क्या है, कन्नी 5 क्या है, कन्नी 5 क्या है, यहां पर कन्नी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कन्नी 5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लो कि इसको कन्नी 5 को क्या बोल दिया कि ये एक चोर है। क्या है? एक चोर है। तो कन्नी 5 एक चोर है। तो हम चोर क्यों माने इसको? हम पहले ये मानेंगे कि ये साहूकार है, ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है। तो पहले क्या मानेंगे कि कन्नी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये अगर मान लो कि चोर है तो ऐसा मान लेते हैं कि चोर नहीं है। मतलब क्या, ये अगर अपरिमेय संख्या है तो इसको मान लो कि इसके विपरीत मान लिया जाए कि कन्नी 5 एक परिमेय संख्या है। कन्नी 5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या। ऐसा मानेंगे तो ऐसा मानने पर बहुत सारी चीजें हमको समझ में आएगी। यहां पर पहली चीज, हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q दो पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, जो अभी हाल बताया मैंने आपको। क्या आप P/Q के हिसाब से इसको क्या बता सकते हो, P/Q के रूप से व्यक्त कर सकते हो। आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो जहां P और Q दो पूर्णांक है, जो Q 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या है कि P/Q लिख सकते हो परिमेय संख्या के लिए जहां पर Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 कुछ भी हो जाए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए P/Q को आप √5 मान लो कि एक परिमेय संख्या है। अगर हमने कन्नी 5 को परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या माना है, कन्नी 5 को परिमेय संख्या माना है, तो A/B जो है या P/Q जो है, A/B है ना, तो A/B है, इसके बराबर क्या मान लो, कन्नी 5 नहीं मान सकते हो क्या? यहां पर A/B की जगह P/Q भी लिख सकते हो। यदि P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड विभाजित करके कन्नी 5 A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहां A और B सहअभाज्य को प्राइम नंबर है। क्या है? सहअभाज्य को प्राइम नंबर होंगे। A और B कटते नहीं होंगे। तो देखो बेटा, को प्राइम नंबर मतलब
प्राइम नंबर अभाज्य कटते नहीं होंगे, जो कटते नहीं होंगे, जो डिवाइड नहीं होते होंगे। तो a बटे बी बराबर क्या है, कंडी 5 है। अब इसका कैलकुलेशन करके देता हूं आपको, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। a बटे बी बराबर कंडी 5 लिख लो, a बटे बी बराबर कंडी 5 लिख दो, b को इधर भेज दो तो a बराबर कंडी 5 b को इधर भेज दो, a बराबर कंडी 5 b। आपको इतना कुछ समझ में नहीं आया हो ना, मैं जो कैलकुलेशन करवा रहा हूं बस उतनी कर लेना, ठीक है। फिर ये क्या करा, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है। फिर दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करें मतलब इधर भी वर्ग करना और इधर भी वर्ग करना, तो ये हो जाएगा a की घात 2 और ये हो जाएगा कंडी 5 b की पूरे की घात 2। अब क्या हुआ यहां पर कि a की घात 2 तो ऐसा कैसा, कंडी 5 का 5 और ये हो जाएगा b की घात 2। कंडी 5, अच्छा कंडी 5 का 5 कैसे सर, अरे कंडी 5 की घात 2 करो एक बार और b की घात 2 करो, तो a की घात 2 बराबर कंडी 5 की घात 2 मतलब 5 b की घात 2। तो हम यहां पर अब क्या करना अपने को, 5 को बटे में भेज दो, तो a की घात 2 बटे 5 बराबर b की घात 2। अब इसको आगे पीछे लिख लो, b पहले लिख लो और बराबर के इधर a की घात 2 बटे 5। चलो समझो, कंडी 5 को a बटे b माना कि नहीं माना, फिर इस b को इधर भेज दिया तो कंडी 5 b हो गया। फिर क्या करा हमने, b की घात 2 इधर भी करी, a की घात 2 मतलब दोनों तरफ घात 2 कर दी, इधर उधर लिख सकता है भाई, उधर उल्टा लिखा हुआ है। फिर क्या करा, a की घात 2 ऐसा कैसा, 5 की घात 2 5 ही होता है, b की घात 2 b होता है। फिर यहां पर क्लियर हो गया हमने को कि ये जो चीजें थी, इस 5 को बटे में भेज दिया, तो जैसे 5 को बटे में भेजा तो b की घात 2 बराबर a की घात 2। अब वापिस यहां समझाता हूं आपको, कंडी 5 को a बटे b माना, b को किधर भेज दिया, इधर भेज दिया, ये b इधर आ गया, दोनों पक्षों में वर्ग करा, इधर भी वर्ग हो गया इधर भी वर्ग हो गया। जैसे ही वर्ग हुआ कंडी 5 में बदल गया, फिर 5 को बटे में भेज दिया तो a स्क्वायर बटे 5, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद जहां 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ बेटा कि जो 5 है ये a की घात 2 को ये 5 क्या कर देता है, विभाजित कर सकता है, तो 5a को भी विभाजित करेगा। अगर देखो बेटा अगर जहां 5a स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तथा 5a को भी विभाजित करेगा, तो आगे देखते हैं अपन क्या पिक्चर बोला इसने, इसके आगे देखते चल क्या बोला उसने, a बराबर 5c मान लो, क्या मानना आपको, a बराबर 5c। तो अभी तक हमने क्या करा सर, अभी तक कंडी 5 को लिया था अपन ने, फिर उसके बाद लिया अपन ने a बटे b, फिर b को इधर पहुंचा दिया था, कंडी 5 b बराबर a की घात 2, फिर दोनों a, फिर दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया तो ये 5 ही हो गया, ये पावर 2 हो गया, यहाँ a की पावर 2 मिल गया। फिर हमने यहाँ क्या माना है अभी कि इस कंडीशन पर आप क्या करो, a बराबर कितना लिख दो, 5c लिख दो, क्या लिख दो, a बराबर 5c। तो जैसे a बराबर 5c लिखे तो b की घात 2 बराबर a की घात 2 कितनी होगी, 5c की घात 2, a बराबर कितना हो गया, 5c की घात 2 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 5b की घात 2 बराबर 5 की घात 2 और c की घात 2, 5 की घात 2 ये यहां से, c की घात 2 यहां से। फिर क्या हुआ, 5b की घात 2, 5 की घात 2 होता है 25, c की घात 2 होता है c, फिर उसके बाद c की घात 2 होता है c की घात 2, 5 बटे में जाएगा b की घात 2 बराबर 25 बटे 5 बराबर c की घात 2, b की घात 2 बराबर 25, 5 एकम 5 पचम 25, 5c स्क्वायर, ये आप कहाँ आ गए, और c स्क्वायर तो 5 बटे में जाएगा तो b की घात 2 बराबर बटे 5 बराबर c की घात 2, तो इसको और अच्छे से लिखे तो c की घात 2 बराबर ये b की घात 2 बटे 5। अब ये कैलकुलेशन समझाता हूं आपको, क्या करा बेटा, या शुरू से अगर क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आया तो यहां से देख लेना इसकी कैलकुलेशन, सीधी कैलकुलेशन करिए मैंने, √5 को a/b मान लिया, b को भेज दिया उधर,
तो ये √5b बराबर a हो गया, मतलब कंडी 5 को बराबर a बटे b था तो b को उधर भेज दिया तो कंडी 5b बराबर a हो गया। इस कंडीशन पर अगर हम बात करें तो ये जो 5 है ये 5b², तो दोनों पक्षों में क्या कर दिया अपन ने, वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। फिर ये जो a बराबर 5c है, a बराबर कितना है बेटा 5c है, जब a बराबर 5c मान लेंगे अपन, क्यों मानेंगे यहाँ लिखा हुआ है, प्रमेय नंबर 1.3 के पास जाएंगे अभी थोड़ी देर में। मैं मेथड से भी करवाऊंगा लेकिन आपको पहले याद करवा देता हूं, आपको मतलब आप रटना चालू कर दोगे ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इतनी बार याद करूंगा, समझा इतनी बार दूंगा कि रटा हुआ लगेगा आपको। फिर ये क्या हो गया, b² हो गया, तो a बराबर 5 से लिखना है। कहां से लिखना है, प्रमेय नंबर 3 से, 1.3 से। उसके बाद क्या हुआ, 5b² और a बराबर क्या हो गया 5c हो गया। फिर 5 की घात 2 और c की घात 2, फिर 5 की घात 2 कितना होता है बेटा 25, c की घात 2, c की घात 2 होता है, 5 बटे में आ जाएगा, ये 5 बटे में आ जाएगा, 25 के कटेगा तो 5c की घात 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये c की घात 2 निकालना है तो 5 को बटे में डाल दो। ऐसा कैसे यहाँ करते बेटा, चलो अतः 5c मान लो, ठीक है। जैसे आपने 5c माना, क्यों माना, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बोला था कि अगर ये इसको डिवाइड कर सकता है तो ये a को भी डिवाइड कर सकता है। जब अरे यार कोई चीज जैसे मान लो कि अगर 25 को 5 डिवाइड कर सकता है, a बराबर क्या है 5 है और a की घात 2 बराबर कितना है 25 है, तो जब 25 को 5 डिवाइड कर सकता है, a की घात 2 को 5 भाग दे सकता है, तो 101% है कि 5 को भी 5 भाग दे सकता है। तो इसने ये लिखा बेटा कि a की घात 2 को भी 5 भाग दे सकता है और a को भी 5 से विभाजित कर सकते हो आप, बस ये लिखा है उसने, ये समझने की कोशिश कर लो। फिर वही करा बेटा, यहाँ पर क्या लिखा था अपन ने कि यहाँ पर 5b² था और a² था, a की जगह पे क्या लिख दिया अपने 5c, 5 का हो गया 25, c का हो गया c की घात 2, 5 डिवाइड में जाएगा, 5 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 जैसे ही डिवाइड में जाएगा ये वाला, तो ये 5c² आ जाएगा। अब c² की वैल्यू निकालेंगे तो 5 को इसके डिवाइड में भेज देंगे, खत्म हो जाएगा बेटा। जहां 5b² मतलब इसकी बात कर रहे हैं, को विभाजित करता है, अतः 5b को भी विभाजित कर सकता है अपन, जैसे a को विभाजित करा ऐसा 5b को भी विभाजित कर सकता है। समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें पता लगा कि समीकरण नंबर 1 व 2 क्या है, समीकरण नंबर 1 व 2 से हमें पता लगा कि ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। तो ये समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें पता लगा कि 5a और b दोनों को विभाजित किया जा सकता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 5a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयखंड नहीं हो सकता है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः √5a का परिमेय संख्या है। देखो बेटा, दोनों आप कॉमन नहीं निकाल सकते, दोनों का आप ये नहीं कर सकते को a और b दोनों ही भाग दिए जा सकते हैं। इसने क्या बोला कि इससे हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। जबकि इसमें ऐसा पता लगा कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 से पता लगता है कि 5a और b दोनों, जबकि एक होना चाहिए, तो 5a और 5b दोनों को विभाजित करता है, 5a को भी विभाजित करता है और b को भी विभाजित करता है। समीकरण नंबर 1 व 2 से पता चलता है कि 5 जो है वो a को भी विभाजित करता है और b को भी विभाजित करता है, जबकि किसी एक को करना चाहिए था, उसको उभयनिष्ठ एक को निकालना था, जिससे 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 क्या एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये कल्पना गलत काहे से हुई, जब आपने ये मान लिया था कि सबसे पहले ये बोला गया था ये चोर है, तो आपने उसको साहूकार मान लिया, फिर आपने उस पर भरोसा करा, फिर भी वो आपके यहाँ चोरी करके चल गया। तो उससे ये पता चला कि भैया √5 को आप ऐसा अगर परिमेय मानो तो ये सत्य है, नहीं तो अपरिमेय में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, उभयनिष्ठ निकलेगा नहीं, और उस कंडीशन पे इसको अपरिमेय संख्या ही मानेंगे। क्या हुआ सर इस पूरे क्वेश्चन में, बेटा देखो √5a का परिमेय संख्या है, ये तक तो समझ में आया तुमको। √5 मतलब कंडी 5, कंडी 5 को पहले परिमेय संख्या मान लेंगे हम, कंडी 5 को पहले परिमेय, हर बार ये क्वेश्चन में करेंगे अपन, क्या करेंगे देखो, वो ये वाला क्वेश्चन अभी बाद में करते हैं। कंडी 5 को पहले क्या मानेंगे अपन, परिमेय संख्या, स्टेप देख लो, फिर उसको क्या दे देंगे दूसरी स्टेप में, फर्स्ट स्टेप ये हो गई, दूसरी
दूसरी स्टेप में अपन इसको a बटे b दे देंगे। फिर तीसरी स्टेप में सोल्व करने के बाद a बराबर 5c लिख देंगे। चौथी स्टेप में अपन ये बता देंगे भैया इन सबका कॉमन एक जैसा आ रहा है, इसलिए यह सिद्ध नहीं होता है कि यह परिमेय संख्या है। मतलब कुल मिला के जो कर्णी 5 जो है, कर्णी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पहले ही पता चल गया था कि वो प्राइम नंबर है, वो खुद से ही कटता है, उसमें कॉमन वोमन का कुछ घटे नहीं होती है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 क्वेश्चन है दूसरा। 3 + 2 2 √5 कर्णी 5। इसको भी मान लो कि ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करने को बोला उसने? ये एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करने को बोला उसने? यह एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करने को बोला? यह एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मानेंगे अपन कि इसने बोल दिया कि यह एक चोर है, तो आप पहले ये मान लोगे एक साहूकार है। साहूकार है मतलब क्या सर? साहूकार है मतलब ये कि ये एक चोर नहीं है, मतलब यह एक अपरिमेय संख्या। तो अपन क्या मानेंगे? यह एक परिमेय संख्या। ऐसा मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? यह एक अपरिमेय संख्या, तो ऐसा मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? यह एक परिमेय संख्या है। चलो क्लियर करते हैं अपन। तो इसके विपरीत मान लिया जाए, इसके विपरीत मान लिया जाए कि 3 + 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी भी परिमेय संख्या को, बार बार ये लिख के आना आपको, हम किसी भी परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P तथा Q दो पूर्णांक है। जहां P तथा Q क्या है? दो पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। और Q 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम P बटे Q को ये मान लेते हैं। P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सहअभाज्य A और B प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसको P अपन Q की जगह पे क्या लिखेंगे? अपन A अपन B लिखेंगे। इसको नॉर्मल सॉल्व कर देता हूं मैं। तो अब देखो बेटा, ये A अपन B के बराबर हो गया, ये वाली चीजें यहां से। फिर देखो 3 को उधर भेज दो, 3 को किधर भेज देंगे? इधर। 2 कर्णी 5 बराबर A बटे B। 3 को उधर भेजा तो -3 हो जाएगा। इस 3 को उठा के किधर भेज दिया? उधर। इस 3 को उठा के किधर भेज दिया? उधर। तो -3 हो गया। 2 कर्णी 5 बराबर A बटे B -3 हो गया। ये 2 बटे में जाएगा, तो 2 जब बटे में जाएगा तो खाली इसके बटे में नहीं जाएगा, इसके बटे में भी जाएगा, तो A बटे 2B हो जाएगा। 2 इसके बटे में गया एक बार, और 3 भी बैठा है, तो 2 वापिस से किसके बटे में जाएगा? इसके। सर 2 तो एक ही था, 2 बार कैसे चल गया? भाई डिवाइड में जाएगा, इंटू होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। 2 का बटा एक बार इसमें करा, 2 का बटा इसमें करा गुणा में। अब ये बोलना आपको कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या जब हो सकती है, कर्णी 5 जब अपरिमेय संख्या हो सकती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कर्णी 5 जब परिमेय संख्या हो सकती है जब A 2B -3 बटे 2 यह भी एक परिमेय संख्या हो। अगर यह परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, तो यह भी परिमेय संख्या होगी। ये अगर अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। याद रखना इस चीज को। क्या बोलना चाहता हूं मैं? इधर वाला पार्ट, बराबर के इधर वाली संख्या अगर परिमेय है तो बराबर के इधर वाली संख्या भी परिमेय ही होगी। बराबर के इधर वाली संख्या अगर अपरिमेय है तो बराबर के इधर वाली संख्या भी अपरिमेय ही होगी। सर इतना क्यों करा? हमको सिर्फ किससे मतलब है? रूट से। हमको किससे मतलब है? कर्णी वाले से। बाकी सबको आपको इधर भेजना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। चलो यहां भी समझाते हैं क्या है। वही था, 3 था, 3 को इधर भेज दिया। जैसे 3 को इधर, 2 को डिवाइड में डाल दिया। लघुत्तम लिया, अपने को लघुत्तम लेने की वैसे जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो। ले लेते लघुत्तम, तो बाद में बोलोगे सर पता नहीं क्या क्या कर दिया। चलो लघुत्तम भी ले लेते हैं। कर्णी 5 बराबर 2 और इसका लघुत्तम आएगा 2B आएगा। क्या आएगा? 2B और B का 2B आएगा। अब 2 से 2 तो गया, B है ना, ये हो जाएगा AB। गुणा तो पता होगा यार आपको। गुणा 2B और B का 2B आएगा। 2B ऐसा कैसा? A है, A ऐसा कैसा लिख दो। फिर 2 से 2 कट जाएगा, B का गुणा इसमें होता है -3B। ये आता है गुणनखंड। क्या आएगा? यही आएगा।
तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा, ये समझा दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ो। क्योंकि a और b पूर्णांक है तथा 2 और 3 भी पूर्णांक होंगे, a और b भी पूर्णांक है इसलिए 2 और 3 भी पूर्णांक होंगे। कौन से 2 और 3 भैया? ये वाले 2 और 3, ये वाले 2 और 3। अगर a और b पूर्णांक है तो 2 और 3 भी पूर्णांक होंगे, इसलिए a माइनस 3 भी बटे 2 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, जबकि ये पूरा जो है ना ये एक परिमेय संख्या है और ये जो है ना कर्णी 5 ये एक अपरिमेय संख्या। पहले अपन ने सोल्व कर दिया इसको और आपको ये बता देना है कि ये अभाज्य होती है कर्णी 5, इसलिए भी इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता, वही लिखना बार बार अपना, कर्णी 5 परिमेय संख्या है, ऐसा विरोधाभासी परिणाम। हमारी गलत कल्पना करी हमने, ये कल्पना गलत करी हमने कि भैया होना क्या था कि जो इसने बोला था कि ये चोर है तो अपन ने बोल दिया था इसको कि ये साहूकार है, तो चोर बाद में पता चला कि चोर ही निकला, तो हमारी कल्पना वो गलत हो गई थी कि यार अपन ने उसको साहूकार मान लिया, वो वाली चीज हो गई यहाँ पर। तो ये 3 प्लस कर्णी 5 एक परिमेय संख्या, ये हमारी गलतफहमी हो गई थी। अतः 3 प्लस 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या, मतलब यहां समझ में आ रहा है कि ये 3 और 2 तो एक परिमेय संख्या के बीच में आ सकते हैं, लेकिन ये कर्णी 5 ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए इस पूरे को अपरिमेय संख्या मानना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो ठीक है, तो विभाजित करता है तो 2 और b को विभाजित करेगा और कर्णी 3 बराबर ये वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, सिद्ध कीजिए। 3 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर है हम। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, वैसे तो तुमको ही कर लेना चाहिए, आप तो आ गए होंगे तुमको, लेकिन फिर भी एक बार मैं फटाफट इसको बता देता हूं ताकि घर पे करने में आपको आसानी रहेगी। देखो बेटा, सिद्ध कीजिए कि 1/कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। इसके विपरीत हमको मान लेना है 1/कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? 1/कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। इसको P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे, तो इसको ये नहीं लिखते हो अपन, A और B के रूप में भी लिख सकते हैं। चलो, तो क्या करा बेटा अपन ने कि 1/कर्णी 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जैसे ये अपरिमेय संख्या है वैसे ही क्या होगा, जैसे ये 1/कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है वैसे ही क्या होगा बेटा, वैसे ये होगा कि इस कंडीशन पर आप ये बोल सकते हो कि आपको 1/कर्णी 2 को a/b के रूप में लिखना है, या a/b के रूप में किसको लिखना है? 1/कर्णी 2 को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है सर? उसके बाद ये देखना है अपने को कि बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में जब वर्ग करा तो इधर वर्ग करेंगे तो a की घात 2 और b की घात 2, क्योंकि कर्णी है ना ये बेटा इसलिए वर्ग करा। फिर a की घात 2 और कर्णी 2 की घात 2, ये हो जाएगा a की घात 2 बटे b की घात 2 और एक की होती कर्णी 2 की 2 हो जाएगी। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 2a² बराबर b²। यहां तक सही 60 देख लो। कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 1/कर्णी 2 है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। 1/कर्णी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये अपरिमेय संख्या है तो इसको क्या मानना है पहले कि ये परिमेय संख्या है। इसको क्या मानना बेटा पहले कि ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या a/b बराबर ये होता है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना, इसका गुणा ऊपर कर देना, 2 की घात 2। अरे यार, कर्णी 2 की घात 2, इसका तिर्यक गुणा इधर कर देना, इसका तिर्यक गुणा इधर कर देना। जैसे आपने 2 गुणा करा तो यहां पर इसका क्या होगा? एक का तो एक ही होता है, 2 की घात 2 2 होती है। इसका गुणा इधर कर देना, इसका गुणा इधर कर देना, इसके बाद कर देना बेटा भले। तो ये इसके हटाने के बाद फिर 2 इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर वही चीजें हुई है जो मैं बता रहा था, a की घात 2। अब a की घात 2 करेंगे तो वही आगे बढ़ाएंगे इसको, कभी तो 2 बटे में भी भेज देते हैं, तो a की घात 2 बराबर b की घात 2 बटे 2। चलो यहां भी कर लेते हैं, यही था। फिर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर दोनों का पक्षों वर्ग, फिर ये आ गया जैसा आपको करना है। इसका गुणा इधर, इसका गुणा पहले ही कर दिया वर्ग करने के पहले,
फिर इसके बाद वर्ग कर दिया, फिर भी यही आया जो आना था। फिर का दो जो है, ये जो दो, जहां दो बी की घात दो को विभाजित करता है और दो बी को भी विभाजित करेगा, अगर बी की घात दो को कोई विभाजित करेगा तो बी को भी वही संख्या विभाजित कर सकती है। अगर घात दो वाली को, जैसे ए की घात दो को जो चीज विभाजित कर सकती है, जो संख्या विभाजित कर सकती है, वो ए को भी करेगी। क्यों? क्योंकि अगर ए बराबर मान लो 2 है तो बी ए की घात 2 बराबर 4 हो, तो अब मान लो कि यहाँ पर 2 से विभाजित अगर 2 कर सकता है तो ये 4 को भी कर सकता है, 4 को कर सकता है तो 2 को भी कर सकता है। तो घात 2 वाली को विभाजित कर सकता है, घात 3 वाली को भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो आता नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रमेय में b बराबर 2c मान लो अपन, b बराबर 2c मान लेंगे भैया, तो यहाँ b बराबर क्या मान लेंगे 2c, और जैसे b बराबर 2c मानेंगे अपन आगे भी बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। थोड़ा कहां तक पहुंच गए थे अपन? b की घात 2, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से b की घात 2 बराबर 2a², तो b की जगह पे क्या मान लो इस बार 2c। सर हर बार तो a की जगह पे मानते बेटा, वो डिवाइड में ना 1/√2 है, तो ये बट्टे में है, तो बट्टे में है तो उल्टा मानना पड़ेगा, क्योंकि a/b, तो ये b के बराबर है ना, इसलिए यहां पर b के बराबर मानेंगे। अगर ये √2 अगर ऐसा आ जाता a/b, तो ये a के बराबर होता, तो a बराबर 5c मानते अपन। अभी किसके बराबर है? b के बराबर है, तो b बराबर 5c मानेंगे, ऐसा याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना b बराबर 2c हो जाएगा। तो b बराबर 2c मतलब क्या हो गया यहाँ पर? b² बराबर 2a² हो जाएगा। तो b बराबर क्या मान लेंगे अपन? 2c, तो 2c की घात 2 बराबर a, 2a की घात 2 हो जाएगा। फिर 2 का क्या हो जाता है? 4c का c², यहां पर आ गया बेटा अपन। b बराबर 2c मान लिया अपन ने c की जगह पे, तो ये b के 2 की घात 2 कितनी हो जाती है? 4, c की घात 2 बराबर 2a की घात 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 बटे में जाएगा। अच्छा 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये तो पता होगा, 2c की घात 2 बराबर ही है। अब इसको एक बार करवा के ही बता देता हूं आपको मैं, पूरे क्वेश्चन को एक बार मैं कर देता हूं, पूरे क्वेश्चन को, करनी 2 वाले पूरे क्वेश्चन को एक बार मैं कर देता हूं। इसको आपको जरा सी भी समस्या नहीं आने देंगे, कोशिश करो समझने की। अगर अपन 1/2 है, इसको ये बोला है अपरिमेय, क्या बोला ये? अपरिमेय। क्या बोला है इसको बेटा? अपरिमेय बोला है। ऐसा नहीं हो जाए कि 1/2 जो है इसको हम क्या मान ले, माना कि यह परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? कि माना कि यह क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे इसको? माना कि यह क्या है? परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद में 1/2 है, इसको a/b मान लो। तो और शॉर्टकट में समझा दो तुमको, इसको उल्टा कर लो, 2/1 और ये हो जाएगा b/a, उल्टा हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर? बोथ साइड स्कैनिंग कर दो, तो या इसको इधर भेज दो, तो 2a बराबर b, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, 2a की घात 2 और वर्ग करने पर वर्ग लिख देते ना, और क्या b की घात 2, तो ये हो जाएगा 2, 2 का 2 और a की घात 2 बराबर b की घात 2, और b बराबर यहाँ मान लो 2 है ना, तो 2c मान लो, और बाकी बेशक वैसे √5 जैसा ही करना है। a² बराबर b की जगह पे क्या हो जाएगा? 2c की घात 2, तो ये हो जाएगा 2a² बराबर 4c की घात 2। फिर ये डिवाइड में चले जाते हैं, a की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4/2 c की घात 2, तो ये हो जाएगा कुल मिला के a की घात 2 बराबर 2 c की घात 2। ये यहां तक आ गया अपन, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा, वही चीजें लिखना है बार बार कि हम विरोधाभास कर लिया है, इसमें हमको करनी 2 जो है वही लिखना तो ही है। करनी 2 एक क्या होता है? 2। अच्छा बताओ, करनी 2, तो 2 जो है वो खुद के पहाड़े से ही डिवाइड होता है कभी भी, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसका भाग नहीं जाता है। तो इस कंडीशन पर आप याद रख लेंगे कि 1/2 भी एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सारी थ्योरी वही लिखना है। अगला भी वही क्वेश्चन आप डायरेक्ट करूंगा, कोई भी बोर्ड का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे हम क्वेश्चन। 7/5 है, क्योंकि 5 आ गया तो पहले लिख देंगे अपरिमेय संख्या है, लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन हम कर नहीं सकते, बड़े क्वेश्चन में आता ही है। तो इस कंडीशन में a/b के बराबर 7/5 कर देंगे, 7 को अपन बटे में डाल देंगे उधर। अब देखो बेटा कैसे करा था इसने, 7/5 बराबर a/b है, b को इधर भेज दो, 5b 7/5 बराबर a। फिर उसके बाद क्या होगा?
ये 7b को उधर भेज दो तो करनी 5, इतना क्यों करे भैया, इतना क्यों करेंगे, 7 को ही भेज दे डायरेक्ट, करनी 5 बराबर a बटे 7b, ये करे ना, इतना कैलकुलेशन क्यों करेंगे रे, ठीक है। तो करनी 5 वही कम ही रहेगा, 7 उधर चल जाएगा। तो क्या बोलूंगा मैं यहां पर कि सर आपने जो दिया था 7 करनी 5 बराबर a बटे b है, बाकी थ्योरी तुम खुद ही लिख लेना, बार बार नहीं समझूंगा, ठीक है। तो यहां पर 7 बटे में चल गया, तो करनी 5 बराबर a 7b। अगर देखो बेटा यह एक परिमेय संख्या रहेगी करनी 5, तो ये भी एक परिमेय संख्या रहेगी, मतलब ये परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। बस इतना याद रख लेना, लिख देना उसमें कि एक यह अगर परिमेय संख्या है तो वो भी परिमेय संख्या होगी, और वो नहीं है तो ये भी नहीं होगी, बस। तो a और b पूर्णांक 7 पूर्णांक है, a 7b परिमेय संख्या है, जबकि दाएं करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पूरा हमारा व्याख्यान जो है वो गलत है। इसलिए पूरे को हम मानेंगे कि अगर करनी 5 अगर अपरिमेय संख्या है तो पूरा क्वेश्चन ही अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसा कैसा क्वेश्चन आप पढ़ लो, समझ लो क्या करा है। देखो बात समझने की कोशिश करना, बात समझो कि ये है, इसको अपरिमेय संख्या है, ये इसको क्या मानेंगे, वापस से हम परिमेय संख्या मानेंगे, वही थ्योरी लिखेंगे, वही सारा कुछ लिखेंगे, फिर यहां पर आके कैलकुलेशन सिखा देता हूं, ये बटे बी है, ठीक है। 6 को उधर भेज दे, करनी 2 बराबर a बटे b माइनस 6। देखो बेटा ये अगर परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये अपरिमेय मानेंगे तो ये भी अपरिमेय मानेंगे, वही वाली चीज हो गई। फिर अपन बोलेंगे कि 6 तो पूर्णांक है, इसलिए 6 तो क्या होगा, 6 तो पूर्णांक है, इसलिए 6 तो क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन करनी 2 जो होता है वो अपरिमेय होता है, ऐसा लिखा हुआ रहता है इसमें, 6 पूर्णांक है इसलिए ये तो परिमेय होगा, लेकिन ये अपरिमेय है, इसलिए ये पूरा का पूरा ही अपरिमेय रहेगा। यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 जो है वो तो पूर्णांक है, इसलिए वो परिमेय रहेगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगी पूरी, लेकिन करनी 2 क्या होगी, अपरिमेय संख्या है, इसलिए विरोधाभासी परिणाम आया है कि करनी 2 परिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो यहां पर खत्म हो चुका है, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। और जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है यहां पर, तो उस कंडीशन पर हम ये याद रखेंगे कि अब जो आपके आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो आने वाले हैं, और वो जो आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो है वो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि हम पूरी गारंटी के साथ, मेरी पूरी टीम लगी हुई है पूरी गारंटी के साथ कि उन वीडियोस में, उन कंटेंट से बाहर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकता है। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन जो हम कंटेंट अब देने वाले उससे बाहर नहीं निकाल सकता है। तो आप जितने भी कंटेंट हमारा आता है, जो भी कंटेंट हमारा आता है, उसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके, वो बोर्ड में अच्छी एग्जामिनेशन में अच्छे परसेंटेज से पास हो सके। थैंक यू वेरी मच।